हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफील का एपिसोड 28 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जवेरिया की शादी जो है वो घर वालों की मर्ज़ी से होती है। यहाँ पर उसके वालिद जामी जो है वो शादी में शिरकत ज़रूर करता है, और तो उसकी बेटी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन था कि मेरे बाबा जो है वो तमाम शर्तों को रद्द करके मेरी शादी में ज़रूर आएंगे। जिस पर वो कहता है मैं सारी शर्तें मनवा कर आया हूँ। यहाँ पर सुबुक जो है वो अपनी माँ का चेहरा देखता रह जाता है। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहता। जवेरिया की शादी हो जाती है, वो रुखसत होकर अपने घर भी चली जाती है। यहाँ पर ज़ेबा की वालदा जो है वो अपनी बेटी को कहती हैं कि अगर इन दोनों की सुलह हो जाए तो बहुत अच्छा हो। चलो, इसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास तो हुआ जो वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर उसकी छोटी बहन कहती है अब यहाँ आकर जामी भाई कोई तमाशा ना करें तो अच्छा है। ज़ेबा जो है वो जामी से थोड़ा दूर ही रहती है। रुखसती हो जाती है। अगले दिन वो लोग जो है वो जवेरिया के ससुराल भी जाते हैं। जैसे कि सुबह के जो है वो नज़रअंदाज करने पर जो है अगले दिन तबीयत की ख़राबी का बहाना कर नहीं आती। वहाँ पर एक लड़का जो कि जो है सुबह का दोस्त है वो दनीन को पसंद करता है और अपनी वालदा को जाकर कहता है कि मैं इसके साथ मंगनी करना चाहता हूँ। जिस पर जो है दनीन को देखकर जो है वो ज़ेबा की बहन जो है वो समझ जाती है कि ये तो वही लड़की है जो मेरी बहन के घर बहुत आना जाना करती है। यहाँ पर दनीन को बहुत बुरा लगता है। जो है वो तलाक के पेपर्स बनवा कर जो है वो अपने वालिद के पास जाता है और कहता है कि मेरी वालदा ने अगर भले ही आपसे कह दिया कि वो इस घर में दोबारा आना चाहती है, लेकिन मैं उनके चाहते हुए भी इस घर में अब दोबारा आने नहीं दूंगा। यहाँ पर उसकी बहनें और वो दोनों जो है अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं सारी ज़िंदगी आपने अजाब में निकाली, अब क्यों उस घर में दोबारा जाना चाहती हैं? आपके पास ये एक ही ज़िंदगी है, आप क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई है? जिस पर वो कहती है कि जवेरिया की सोच है कि मैं वापस जाकर उसके बाप को संभालूं। वो उसके घर का और उसका हाल देखकर बहुत परेशान है। जिस पर वो कहता है कि अब तो जवेरिया अपने घर चली गई है, उसने जो भी वादा किया आप उस वादे से मुकर जाएं, क्योंकि आपको भी सारी ज़िंदगी बाबा ने वादा ही करके आपके साथ टाल मटोल किया है, अब आप वहाँ पर नहीं जाएंगी। यहाँ पर वो पेपर्स लेकर जब अपने वालिद के पास जाता है तो वो कहता है कि तुम्हारी बहुत ज़बान चलने लगी है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी माँ खुद इस घर में आना चाहती है। जिस पर वो कहता है वो कभी भी इस घर में नहीं आएगी और ना ही मैं उन्हें आने दूंगा। इस पेपर पर साइन कर लीजिए, मैं आपकी सारी ज़िंदगी खर्चे उठाने को तैयार हूँ, और अगर आपने नहीं किया तो फिर जो है हम खुला का केस दायर कर देंगे। बहन जो है वो अब उसके घर आएगी फरहाना, और उसको देखकर कहेगी कि तुमने अपना और घर का क्या हाल बना कर रखा हुआ है। जिस पर जामी अभी भी पछताने के बावजूद वो कहेगा कि आपने मेरे लिए गलत लड़की का इंतखाब किया था, मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। जिस पर फरहाना कहती है कि तुम आज भी अपनी गलती पर पशेमान नहीं हो, तुमने ज़ेबा का सारा जेवर बेच कर खा गए, अपने बच्चों के पैसे चुरा कर आज तक तुम अपना खर्चा उठाते आए हो। क्या तुमने कभी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है? इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर वो कहता है कहाँ से समझता अपनी ज़िम्मेदारी का, कम उम्री में ही आप लोगों ने 2 वालिदैन का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया और फिर अब आप लोगों को मुझसे ही गिले शिकवे हैं। से ज़िम्मेदार बनता मुझे तो कभी यही एहसास नहीं हुआ कि औरत को घर में बैठना चाहिए और उसे कमाने की नहीं बल्कि मर्द को कमाने की ज़रूरत होती है। मैं ये एहसास कहाँ से लेकर आता? मेरी सारी ज़िंदगी इस बात को समझने में निकल गई। ज़ेबा जो है जब अपनी दोस्त सुमेरा के घर जाएगी तो वो जमात से उसकी मुलाकात करवाएगी, लेकिन वो वहाँ से वापस पलट जाएगी और कहेगी कि तुमने मुझे धोखा दिया, इस तरह से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं इस उम्र में जो है और इस पोजीशन में भी इन तमाम हालात का सामना नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा? चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।